नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। हमारी चर्चा भाव संबंध अनुसार फलादेश के विषय पर चल रही है कि किस प्रकार से भावों में संबंध बनने पर हम किस प्रकार के फलादेश कर सकते हैं। अभी तक हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें भावों के संबंधों के विषय में बात कर चुके हैं कि यदि इन भावों का संबंध अन्य भाव से बनता है तो किस प्रकार के फलादेश होंगे। आज हम बात करेंगे यदि छठे भाव का अन्य भाव से संबंध बनेगा तो किस प्रकार के फलादेश आप कर सकते हैं। आज की मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सके व इनका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम संबंधों को किस प्रकार से बनाते हैं। पूर्व में मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, वहां पर मैंने विस्तृत रूप से समझाया है, एग्जाम्पल देकर समझाया है कि भाव संबंध किस प्रकार बनते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर फिर भी मैं रिवीजन के लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए छठे भाव के स्वामी सातवें भाव में चले जाएं और सातवें भाव के स्वामी छठे भाव में आ जाए तो यहाँ पर राशि परिवर्तन हो गया। तो हम कहेंगे कि छठे और सातवें भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर गए, इसलिए छठे और सातवें भाव का आपस में संबंध बन गया। इसके अलावा युति संबंध को देखते हैं। मान लीजिए छठे भाव के स्वामी यहाँ पर विराजमान हो और सप्तम भाव के स्वामी भी यहाँ विराजमान हो, तो दोनों भाव के स्वामी 10वें भाव में युति करके बैठ जाएंगे, तब भी छठे और सातवें भाव का आपस में संबंध बन जाएगा। और आगे चलते हैं, अब हम दृष्टि संबंध को भी देखेंगे। मान लीजिए छठे भाव के स्वामी 10वें भाव में हो और सातवें भाव के स्वामी चौथे भाव में हो, तो यहाँ दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे को अपनी सातवीं दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ दृष्टि संबंध बना। तो हम कहेंगे छठे और सातवें भाव का आपस में संबंध बन गया। इस सूत्र का प्रयोग आप सभी भावों पे कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि किन भावों के मध्य संबंध बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि फलादेश क्या होंगे। मान लीजिए छठे भाव का सातवें भाव से संबंध बनता है तो हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ से हम संघर्ष को देखते हैं, रोग को देखते हैं, ऋण को देखते हैं और शत्रु को देखते हैं, और यहाँ से हम पार्टनरशिप को देखते हैं, विवाह को देखते हैं, संभोग सुख को देखते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर से या फिर अपनी वाइफ से या हस्बैंड से संघर्ष करना पड़ सकता है। उसके अलावा हम यहाँ कहेंगे कि इस व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, जो इसकी वाइफ या हस्बैंड होगा, वो एक तरीके से प्रत्यक्ष शत्रु के रूप में इसके सामने रहेगा। और आगे चलते हैं, मान लीजिए छठे भाव का आठवें भाव से संबंध बना तो क्या कहेंगे। आठवें भाव से हम दुर्घटना को देखते हैं, बाधा को देखते हैं, रुकावटों को देखते हैं, यहाँ से रोग, ऋण, शत्रु को देखते हैं, संघर्ष को देखते हैं। ये दोनों ही बुरे भाव हैं, तो इनका संबंध बनेगा। तो हम कहेंगे कि अपने प्रत्येक कार्य में ऐसे व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना भी हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को रोग के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को सदा अपने जीवन में संघर्ष करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हम ग्रहों को भी देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ इतना कहा कि ऐसा फलादेश हो सकते हैं, 100% होंगे नहीं होंगे इस विषय पर हम आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिखाता जा रहा हूं, आप इसे सीखते जाएं। जब हम ग्रहों को भी देखेंगे, दृष्टि को भी देखेंगे, युति को भी देखेंगे, ग्रहों के प्रभावों को भी देखेंगे, कुंडली में जब हम एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, सभी ग्रहों को यहाँ लिखकर बात करेंगे, तब आप और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। अब बात करते हैं, यदि छठे भाव का 10वें भाव से संबंध बनेगा तो क्या कहेंगे। यहाँ से आजीविका को देखते हैं, यहाँ से संघर्ष को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी आजीविका से रिलेटेड संघर्ष करना ही पड़ेगा, खूब संघर्ष करना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। और आगे चलते हैं, मान लीजिए छठे भाव का 11वें भाव से संबंध बनता है, 11वें भाव से हम लाभ की बात करते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को लाभ कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ से रोग, ऋण और शत्रु को भी देखते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि ये संबंध अच्छे हुए तो ऐसे व्यक्ति को ऋण से, शत्रु से भी लाभ हो सकता है। और आगे चलेंगे, मान लीजिए छठे भाव का 12वें भाव से संबंध हुआ तो ये व्यय भाव है, यहाँ से हम खर्च को देखते हैं, दूर की यात्राओं को देखते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति की सेहत में कमी रह सकती है, क्योंकि यहाँ से रोग भी आते हैं, यहाँ से व्यय आता है, यहाँ से रोग आता है।
तो हम यहाँ कहेंगे कि लंबी बीमारी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, रोग के कारण बहुत समय तक परेशान होना पड़ सकता है। यहाँ से संघर्ष और प्रयास आते हैं तो प्रयास व्यर्थ होगा, जो संघर्ष वो करेगा वो व्यर्थ हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है। छठे भाव का यदि 12वें भाव से जिस भी व्यक्ति का संबंध बनता है तो उसका इम्यून सिस्टम आपको जरूर कमजोर दिखाई देगा। ये बात मैं 100% बोलता हूँ, ये मैंने बहुत जगह देखा भी है, बहुत लोगों की कुंडलियों में देखा है। यदि छठे भाव का 12वें भाव से संबंध बनेगा तो इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर जरूर रहेगा। आशा करता हूं आप सभी भावों के विषय में समझ चुके होंगे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव की बात मैंने नहीं की क्योंकि पिछली क्लासेस में हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाए, आप सभी भावों के बारे में जान पाए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। आपको वीडियोस अगर हमारी अच्छी लगती है तो आप लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और कुछ ना समझ में आए तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, जरूर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप वीडियोस को देख सके व इनका लाभ उठा सकें।